दमोह के गंगा जमुना स्कूल में लगा ये पोस्टर जिसमें टॉपर बच्चों को शुभकामनाएं दी गई थीं, जिसमें 3 हिंदू लड़कियों ने सिर पर स्कार्फ लगाया था। वो विवाद अब धर्मांतरण, अवैध संपत्ति, टेरर फंडिंग और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की दहलीज पर चला गया है। एक बात साफ है, कोई भी बेटी को या बच्चों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। धारा 295A, 506B, 75, 82 जो लगता है JJ एक्ट, ऐसी अनेक धाराओं में कार्रवाई की गई है। आगे भी इसमें बयान होंगे। सामान्य तौर पर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, टेरर फंडिंग या इससे जुड़े, तो राष्ट्रीय एजेंसियां उसकी जांच करती हैं। गंगा जमुनी स्कूल जो है, इसमें अभी इस तरह के लिए राष्ट्रीय एजेंसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। अगर कोई संपर्क करेगा तो राज्य की पुलिस पूरा सहयोग करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 6ठी और 8वीं के कम से कम 2 लड़कियों और 1 लड़के के बयान के आधार पर FIR दर्ज की गई है। तीनों छात्र हिंदू हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कूल के अंदर एक बार हिजाब जैसा दुपट्टा अनिवार्य रूप से पहनने के लिए स्कूल प्रबंधन ने मजबूर किया। छात्र ने कहा कि उसे कलावा हटाने और तिलक मिटाने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही उन्हें सुबह की प्रार्थना में अल्लामा इकबाल की कविता लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना गाने के लिए मजबूर किया गया। वो लोग ज्यादा अरबी और उर्दू से खाते थे, इसलिए सब बच्चे क्या करते थे, वो इंग्लिश और हिंदी बोलने लगे थे। क्या नमाज पढ़ाते थे वहाँ पे? वो वहाँ पे नमाज पढ़ाते थे कि बिस्मिल्लाह इल्लल्लाहु रसूलुल्लाह। हिंदू बच्चा मरे या मुसलमान बच्चा, लेकिन वो लोग यही कहते थे ये जन्म में जाएगा, अल्लाह से दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह की नमाज पढ़ाई जाती थी। और स्कूल में अगर जैसे मान लो किसी पे नमाज नहीं बनती थी, पढ़ते, तो क्या करते थे? सर मारते थे। क्या, किस चीज से मारते थे? सर स्टिक से। हालांकि NDTV से बातचीत में कुछ बच्चों ने कहा था कि उनके साथ कभी जबरदस्ती नहीं की गई। वो स्कार्फ है, वो लगा के जाती है। वो ड्रेस कोड भी है उनका, ड्रेस के साथ देते भी हैं वो। तो कभी जोर जबरदस्ती नहीं, वो इसलिए कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, और कभी लगा के नहीं जाती तो कभी ये नहीं कहते क्यों नहीं लगा के आती। स्कूल का कोड है एक सलवार सूट और स्कार्फ, हमें कभी जबरदस्ती नहीं की गई उसको लगाने के लिए। हैरत की बात यह है कि अल्लामा इकबाल की जिस कविता पर एतराज जताया गया है वो खुद मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उर्दू की 5वीं क्लास की किताब में इसे पढ़ाया जाता है। यही नहीं, स्कूल पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने 3 शिक्षिकाओं का धर्म परिवर्तन कराया। वो बाकायदा कलेक्टरेट आई, बताया कि स्कूल में पढ़ाने से सालों पहले वो धर्म परिवर्तन कर चुकी थीं। मेरी शादी 2013 में हुई थी। मैंने 2013 में अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था और मैंने स्कूल में ज्वाइनिंग 2021 में दी है, तो पूरा 8 साल का फ़र्क है। तो इसमें हाजी सर का कोई कहीं से कहीं लेना देना नहीं है। और पेपर में भी आ रहा है कि बाल विकास कल्याण समिति ने इंस्पेक्शन किया है, तो और मैंने बयान दिया है। इससे पहले मैंने कोई बयान नहीं दिया है। और यहाँ तक कि मेरा नाम पूरा अनीता यदुवंशी लिखती थी मैं पहले, शादी से पहले अनीता यादव लिखते हैं। तो आपने क्या इंस्पेक्शन किया है? कोर्ट मैरिज मेरी 25/6/2000 को हुई थी, और जो इस्लाम के तरीके से जो निकाह होता है वो मेरा 2021 में हुआ था। 2001 में हुआ था। उसके पूर्व आपका नाम क्या? मैं उसके पूर्व, मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव है। मेरा जो निकाह 2001 में हो चुका था और जो मेरी ज्वाइनिंग है वो 2010 में हुई। तो 10 साल का बीच में डिफरेंस है। तो ये चीज़ तो दूर दूर तक वैसे ही साबित हो रही है कि ये चीज़ है ही नहीं। अभी तबस्सुम बानो। इसके पूर्व आपका नाम? प्राची जैन। हर किसी की एक आत्मसम्मान होता है और सबको चोट पहुंचती है, खासकर बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद मेरा निकाह हुआ था 27/1/2004 में। उसके बाद मैंने 2012 में स्कूल ज्वाइन किया। तो आप लोग जो बार बार हाजी सर का, हाजी रईस सर का नाम ले रहे हो, स्कूल का मामला आप लोग कह रहे हो कि स्कूल वालों ने धर्म परिवर्तित किया। आज के बाद इस टाइप का किसी भी टीचर्स के लिए कोई भी मामला ना बोला जाए। इन आरोपों के अलावा कहा जा रहा है कि स्कूल में तेंदुपत्ता का भंडारण होता था, क्योंकि संचालकों के पास गंगा जमुना बीड़ी कंपनी 352 है। राज्य स्तर पर तेंदुपत्ता के काम हैं, कपड़ा, हार्डवेयर, रेत खनन जैसे काम हैं। कई एकड़ जमीन है, दूसरे देशों में दाल का कारोबार है।
हालांकि इसमें गैर कानूनी क्या है इसकी जांच चल ही रही है। इस बीच जिस जिला शिक्षा अधिकारी ने पहले स्कूल को क्लीन चिट दी थी, उनके चेहरे पर 2 दिनों पहले स्याही पोती गई। स्याही पोतने वालों पर भी मामला दर्ज हो गया है। पहले कलेक्टर ने स्कूल की जांच की और उसे क्लीन चिट दे दी। फिर सरकार ने कहा गहन जांच होगी और मामला हिजाब से सीधा आतंकी फंडिंग तक पहुंच गया है। सरकार ने स्कूल की मान्यता को भी निलंबित कर दिया है, उस स्कूल की जहां 1200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और इस फैसले की वजह से उनका भविष्य भी अधर में लटक गया है। दमोह से अपने सहयोगी आजम खान और कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।